14 अगस्त का आगाज हो चुका है। बिल्कुल, जश्न आज़ादी शुरू हो चुका और ये रंगो नूर की बरसात आप भी देख सकते हैं। मीनारे पाकिस्तान पर किस तरह से खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है और ये वो तमाम रंग हैं जो कि हमारे वतन के रंग हैं, हमारे मुल्क के रंग हैं, जो कि आज पूरे आसमान पर फैल चुके हैं और मीनारे पाकिस्तान इस वक्त रंगो नूर की बरसात में नहा चुका है। जी बिल्कुल, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं मनाजिर। और आपको ये भी बताते चलूं कि इस वक्त मीनारे पाकिस्तान के अतराफ में बहुत सारी रोशनियां नजर आ रही हैं। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फ्लाईओवर सारा भरा हुआ है लोगों से और वो भी इस आतिशबाजी को एंजॉय कर रहे हैं। पुरजोश तैयारियां जारी हैं और आज से ही 14 अगस्त को मनाने की तैयारियां जो थी वो जारी थी और पैगामात का सिलसिला भी जारी था। और अब 12 बजते ही मीनारे पाकिस्तान रोशनियों से जगमगा उठा है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, 14 अगस्त जैसे ही आगाज हुआ 12 बजते ही यहाँ पर खूबसूरत रंगों रोशनियाँ छा गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रंग बिखर गए हैं आतिशबाजी के। लेकिन जो चीज़ आप नहीं देख सकते वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी है और एक लाइन की सूरत में खूबसूरत रोशनियाँ इस वक्त बिल्कुल हमारे सामने और कैमरे के पीछे भी हैं। जी बिल्कुल, आवाज़ है वो आप सुन भी पा रहे हैं और लोगों का भी मुझे उम्मीद है कि लोगों की आवाज़ भी आप तक पहुंच रही होगी कि लोग किस तरह यहाँ पे आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि जिशान ने आपको बताया कि मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन है और इस वक्त मुझे हर तरफ चारों तरफ जितना यहाँ पर खुदा आतिशबाजी का शोर है, कान पर ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये शोर जो लोगों का है यकीनन ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद इस आतिशबाजी के शोर में वो भी दब चुका है। और ये जो खूबसूरत रंग हैं इस वक्त आसमान पर छा गए हैं। मीनारे पाकिस्तान को आप देख सकते हैं, सब्ज रंग की रोशनी में ये नहा चुका है। आज़ादी का ये रंग है जो कि इस वक्त हर तरफ फैल गया है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और अपनी खुशी का भरपूर इजहार कर रहे हैं हर तरह से भरपूर तरीके से। यहाँ पर अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर सब्ज़ लाली परचम भी भरपूर अंदाज में लहराए गए और यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे। और अब यहाँ पर जो है वो खूबसूरत आतिशबाजी आप हमारे पस मंजर में देख सकते हैं कि ये रंग जो हैं वो आसमान पर किस तरह से छा गए हैं। जी बिल्कुल, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा हो रहा है। ठीक 12 बजे ये आतिशबाजी का मुजाहिरा जो था वो शुरू हो चुका है और जैसा कि जिशान ने आपको बताया कि जो चीज़ आप देख रहे हैं कैमरे की तवज्जुह से वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फ्लाईओवर सारा भरा हुआ है और लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन की हुई है और शोर हम तक तो पहुंच रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आतिशबाजी के शोर की वजह से आप उन लोगों का जो शोर है वो नहीं सुन पा रहे होंगे। लेकिन ये शानदार मुजाहिरा आज 73 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने। 1947 में 14 अगस्त 1947 को वो दिन था जब हमारे बड़ों ने बेतहाशा कुर्बानियाँ पेश करके हमें ये वतन हमारे नाम किया था। जी हाँ, और हम दुआ करते हैं कि ये रोशनियाँ यूं ही जगमगाती रहें, ये रोशनियाँ यूं ही बरकरार रहें और ये रंगो नूर की बरसात यूं ही होती रहे हमारे वतन हमारे पाकिस्तान पर। जो इस वक्त हम रोशनी देख रहे हैं, जो आसमान पर हम इस वक्त रंग देख रहे हैं, यकीनन ये तमाम रंग पाकिस्तान के रंग हैं और ये तमाम सूबों में दिखाई देते हैं। ये सिर्फ पंजाब के नहीं हैं, ये सिर्फ लाहौर के नहीं हैं, बल्कि ये कराची के रंग हैं, सिंध के रंग हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के रंग हैं, बलूचिस्तान के रंग हैं और गिलगित बल्तिस्तान के रंग हैं। ये पाकिस्तान का मुश्तरका रंग है, ये सब्ज़ हिलाली परचम का रंग जो कि इस वक्त मीनारे पाकिस्तान की रोशनी की सूरत में हमारे सामने है। ये वो रंग है कि हम इसको दिलों में लिए मौजूद हैं, हम इसको अपने दिल में बसा के रखते हैं और दुआ करते हैं कि ये रंग हमेशा सलामत रहे, ये रोशनियाँ यूँ सलामत रहें और हमारा वतन ता क़यामत यूँ ही सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और खुशी की बात ये भी है जिशान के शायद भीड़ भी ज़्यादा इसलिए हमें दिख रही है। एक तो 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का मौका है और दूसरी बात ये है कि आज ही मीनारे पाकिस्तान को लोगों के लिए खोला भी गया था। आज का दिन एक अच्छा दिन भी था क्योंकि 6 महीने का लॉकडाउन था और इसके बाद ये लॉकडाउन भी ख़त्म हुआ कोरोना की वजह से। जो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आज वो आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सभी अपने घरों से बाहर निकल आने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और भरपूर तरीके से बाहर निकले हैं और भरपूर तरीके से अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद दरख्वास्त ये है, अपील ये है कि हमें फिर भी ख्याल रखना है, एहतियात करना है। हमें इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए और अपने पाकिस्तानियों के लिए एहतियात करनी है। लेकिन ये जो खुशी का जज्बा है, यकीनन ये बहुत ज़्यादा बढ़कर है। इस वक्त लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज़ादी फ्लाईओवर के जो मनाजिर हैं, जो बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं। शुरू से लेकर आखिर तक एक लंबी कतार है लोगों की जो कि मौजूद है और वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस खूबसूरत आतिशबाजी को भी देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि ये रंग जो है इस वक्त आसमान पर जो मौजूद हैं, ये इसी तरह से मौजूद रहें, फूल खिलते रहें, इसी तरह से रंग जो हैं वो बिखरे रहे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान का क़यामत यूं ही कायम और दायम रहे। आज हमारे दिल से ये दुआएं निकल रही हैं कि हमारा वतन हमेशा सलामत रहे, कायम और दायम रहे और यूं ही पाकिस्तानी मुस्कुराते रहें, यूं ही पाकिस्तानी खुशी का इजहार भी करते रहें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान पे मौजूद हैं और ठीक 12 बजते ही यहाँ पे आतिशबाजी का मुजाहिरा जो था वो शुरू हो चुका था और लोगों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अतराफ में भी मौजूद है। फ्लाईओवर भी सारा भरा हुआ है। इस वक्त इस इकबाल पार्क के अंदर भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे सामने बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि आतिशबाजी का मुजाहिरा देख रहे हैं। जी बिल्कुल ज़ीशान और हुदा, यकीनन जिस तरह की आपकी खुशी है और जिस तरह का यहाँ पे जोशो खरोश है, हम तो यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा। दिल करता है कि वहीं पे आ जाए इन्हीं लोगों, इसी शोर और इसी जज्बे के दरमियान इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। यही वो घड़ी है जब बेशुमार कुर्बानियों के बाद हमें ये प्यारा वतन पाकिस्तान मिला। बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई और उन कुर्बानियों के बाद हम आज इसी दिन, यही वो घड़ी है जब आज़ाद फजाओं में हमने सांस लिया। बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी का जो जोश है वो हर एक पर दिखाई दे रहा है। हर तरफ परचमों की बहार है, जो आसमान है रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा है, जबकि फ़ज़ाओं में मिली नगमों की बहार भी आई है। हर कोई पुरजोश है और जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 12 बजते ही आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कि घरों से निकल आई है और इस आज़ादी का जश्न मना रही है, जो कि इस बात का सबूत दे रहा है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। हमारी दुआ है कि हम सब एक रहें और खुदा हमारी इन खुशियों को हमेशा कायम रहे और आबाद रहे हमारा मुल्क। जश्न आज़ादी का जो दिन है उसका आगाज़ हो चुका है। आज का दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं। ऐ वतन अगर तुझ पे जां हो निसार, मैं यूं समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। आज ये दुआएं दिल से निकल रही हैं। यूं तो वतन पर हमेशा जान कुर्बान है, लेकिन इन खूबसूरत रोशनियों को देखकर दिल करता है कि ये रोशनियां यूं ही फैलती रहें, ये रोशनियां यूं ही बढ़ती रहें और हमारा वतन इसी तरह से मुस्कुराता रहे। आमीन। और आतिशबाजी का मुजाहरा जो है वो अभी भी जारी और सारी है और 12 बजे जो शुरू हुआ था, अभी भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह ये शानदार मुजाहरा हो रहा है। मैं और ज़ीशान तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और आंखों देखा हाल बता सकते हैं, लेकिन मदीहा और हैदर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारी एक्साइटमेंट को देख के आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ को देख के, लोगों का रश देखकर हम लोग कितने ज़्यादा, जो हमारी मोटिवेशन है और जो हमारी एनर्जी का लेवल है वो भी बढ़ गया है। और हम लोग तो यहाँ पे मौजूद लोगों का शोर भी सुन सकते हैं, नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कई जगह पे मिली नगमों की भी आवाज़ें आ रही हैं। जी हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और सब्ज़ हिलाली परचम लोगों ने हाथों में उठा रखे हैं जो कि लहराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी गाड़ियों को बहुत खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है, बहुत खूबसूरत रंगों से और झंडों के साथ जो है वो सजाया गया है। और इस वक्त लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं और आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं। आज़ादी का ये जश्न जो कि हम हमेशा से मनाते रहे हैं, लेकिन हर साल लगता यूं है कि एक नया दिन है, एक नई आज़ादी है, एक नया बलबला है जो कि दिलों में पैदा होता है, एक नया जोश है जो कि दिलों में जिंदा होता है।
और इस तमाम तर रौनक को देखकर, लोगों के इस जज्बे को देखकर यकीनन जो जोश है वो और बढ़ता है, जो जज्बा है वो और ज़्यादा जवा होता है। तो 73 बरस पाकिस्तान को बड़े बीत चुके, लेकिन वो जज्बा आज भी जवान है, वो जज्बा आज भी बढ़ता जा रहा है। उसी जोशो जज्बे के साथ कि जो 1947 में था, जब वतन हासिल किया गया, इस वतन के हुसूल के वक्त जो लोगों में जोश था वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो अभी लोगों का शोर कम होगा। आतिशबाजी तो किसी हद तक जो है वो कम हो गई है। अब अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी जारी है, लेकिन लोग जो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं वो अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और सब जिलाली परचम भी हाथों में उठाए वो लहरा रहे हैं। देख रही हैं ज़िशान, मुझे यहाँ पे लोगों की भी दिख रही है, आवाज़ें इतनी ज़ोर शोर से आ रही हैं। यहाँ पे आतिशबाजी होती है और वहाँ पे उनकी जो लाउड हो जाती हैं आवाज़ें, और वो इस कदर खुश हैं कि रात के 12:11 हो रहे हैं, लेकिन समा ऐसा है जैसे सुबह का समा हो। लोगों की तादाद भी ऐसे ही आज बाहर निकली हुई है घरों से जैसे सुबह का समा हो, और वो इकबाल पार्क में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। वैसे ये पिकनिक का ही मौका है बिल्कुल 12 बजे हैं, तो 14 अगस्त स्टार्ट हुआ है, तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो ऐसा ही मालूम हुआ कि जैसे सुबह हो गई है, दिन चढ़ गया है। और यकीनन ये दिन जो है वो बहुत खूबसूरत है। 14 अगस्त का दिन जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और खुशी का इज़हार करते हैं अपने वतन की आज़ादी पे। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, यकीनन उन्हें भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे हमने इस वतन का हुसूल जो है वो हासिल किया था। और यह भी खुशी का एक इजहार है जो कि किया जा रहा है इन खूबसूरत रंगों की सूरत में, इन खूबसूरत रोशनियों की सूरत में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे बाईं जानिब यहाँ पर बादशाही मस्जिद मौजूद है और वो भी इस वक्त खूबसूरत रोशनियों से सजी हुई है। ये रोशनियों से भरा चमकता धमकता आसमान, यकीनन ज़ीशान और हुदा हम भी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख तो रहे हैं, लेकिन अभी जी यूं ही चाहता है कि इसी खुले आसमान तले आ जाए और आपसे शेयर करें ये मोहब्बत, ये खुशियां। और जिस तरह ये शोर, ये जोश और ये जज्बा हमें नजर आ रहा है, यकीनन ये दीदनी है, यकीनन ये सुनने के काबिल है। और यकीनन ये दुआ है हमारी कि इस दिन के सकते अल्लाह पाक ये जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं ये यकजा इसी तरह रहे, ये मोहब्बतें इसी तरह कायम रहे, इसी तरह ये आसमान चमकता रहे, सितारा चमकता रहे और हमारा परचम जो है वो सबसे ऊंचा रहे। हमारी ये दुआ है। जिस तरह ये खूबसूरत मनाज़िर हमारे नाज़रीन इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ लाहौर ही नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का शहर शहर चप्पा चप्पा इस वक्त रोशनियों में नहला चुका है। आसमान इस वक्त जबरदस्त रोशनियों में नहला चुका है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, आतिशबाजी के ये मनाजिर पूरे पाकिस्तान में है और इस वक्त जोशो खरोश दीदनी है। लोग घरों से बाहर आ चुके हैं और इस बेहतरीन और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त में। यकीनन ये वक्त जिसका इंतजार किया गया, जिसके लिए कुर्बानियां दी गई, हमने आज अहद करना है कि हम एक हो जाएं, हम एक हो जाएं, क्योंकि हमारे जिस्म तो अलग सही लेकिन हमारी जान एक है। वो इसलिए कि हमारा पाकिस्तान एक है। आप सबको 24 न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से एक बार फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। यही वो सरजमीन है जो कि हमारा फ़ख्र है। आज के दिन के लिए हमारे अजीम बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी पाक अफवाज ने बेशुमार अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और 24 न्यूज़ आप सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश कर रहा है और साथ ही साथ इन अजीम बुजुर्गों को और हमारे फ़ौज पाकिस्तान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया उन्हें भी सलाम पेश करता है। आज का दिन अहम दिन है। इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज का दिन हम मना रहे हैं और एक आज़ाद मुल्क में, आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं। शहर शहर, गांव गांव इस जश्न को मनाया जा रहा है। आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और एक साथ इसका जश्न मनाया जा रहा है। आसमान पर आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा पेश किया जा रहा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर इलाके, दीगर शहर है जहाँ पर आतिशबाजी के मुजाहरे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो फ़ज़ा है वो मिली नगमों के तरानों से गूंज रही है।
जी हाँ, इस वक्त यादगारे पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान पर हम मौजूद हैं और खूबसूरत आतिशबाजी जो कि अब से कुछ लम्हात पहले यहाँ पर हो रही थी, वो रंग जो हैं वो इतने खूबसूरत थे कि शायद स्क्रीन पर उतने खूबसूरत दिखाई ना दे रहे हों जितना हमें यहाँ पर लाइव देखने में, बराह रास्त देखने में मज़ा आ रहा था और हम उसे एंजॉय भी कर रहे थे। और वो खूबसूरती जो कि हमारी आंखों के सामने थी वो नाकाबिले बयान है और लोगों की खुशी भी इतनी है। लोग यहाँ पर अभी जो कि मौजूद हैं और यहाँ पर मिली नगमे गाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोगों का बस नहीं चल रहा था कि वो फलांग कर इस यादगार पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर आ जाएं। चूँकि मैनेजमेंट ने यहाँ पर इस आतिशबाजी के सिलसिले में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, प्रिकॉशंस के तहत लोगों को थोड़ा दूर रखा था, लेकिन लोग जो है वो फिर भी करीब आने के लिए बेताब थे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त आतिशबाजी जो है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त इकबाल पार्क के अंदर भी मौजूद है और हम बाहर भी देख सकते हैं। हमारे सामने जो फ्लाईओवर है वो सारा का सारा लोगों से भरा हुआ है और जैसे ही आतिशबाजी का मुजाहिरा हो रहा था, लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जो है वो ऑन की हुई थी और जैसे जैसे आतिशबाजी हो रही थी वैसे वैसे लोग जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। और अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हम आवाज़ें सुन सकते हैं यहाँ पे मौजूद लोगों की और कई मिली नगमे भी गाए जा रहे हैं और मिली नगमे हमें सुनाई भी दे रहे हैं। 14 अगस्त 1947 वो दिन था, आज से 73 साल पहले, जब ये ज़मीन जो थी वो हमें मार्ज़े वजूद में आई थी और पाकिस्तानियों को ये आज़ादी का जश्न मनाने का मौका मिला था और हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ जो हैं वो रंग ले आई थी और आज हम इस मुल्क में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, और जब भी इस तरह की रोशनियाँ, इस तरह का रंगो नूर देखते हैं, मीनारे पाकिस्तान की खूबसूरत ये सब रोशनियाँ देखते हैं तो दिल से एक ही दुआ निकलती है कि ए खुदा मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। और ये दुआ आज तमाम पाकिस्तानियों की है। हमेशा से ये वतन के लिए दुआएं करते हैं, वतन ता क़यामत सलामत रहे, इसकी रोशनियाँ ता क़यामत इसी तरह से जगमगाती रहें और लोग इसी तरह से मुस्कुराते रहें और जो मुश्किलात जिनसे हम गुजर कर आए हैं, दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में वो मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और लोग पाकिस्तानी अवाम हंसी मुस्कुराती रहे और इसी तरह से खुशो खुरम ज़िंदगी गुजारती रहे। बिल्कुल आमीन। और आपको बताएं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जोशो खरोश से जारी थी। सब्ज़ हलाली परचमों की बहार थी, गली गली, कूचो कूचे, शहर शहर में स्टॉल्स लगे हुए थे। बच्चे भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बच्चों ने सब्ज़ हलाली परचम के कपड़े भी बनाए थे और बहुत सी वीडियोस हमने अपने न्यूज़ में भी, बुलेटिन्स में भी दिखाई कि बच्चे कितने पुरजोश हैं आज के हवाले से। और आज भी हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे कि किस तरह बच्चे जश्न आज़ादी के मौके पर भी इस आज़ादी के मौके को एंजॉय कर रहे हैं और अपने बड़ों के साथ मना रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और हुदा यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात ये कि खुदा ताला का ख़ास करम पाकिस्तान पर यह हुआ कि कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। ये तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत हद तक कम हो चुका है और लोगों को एक बार फिर से ये खुशियां मनाने का मौका मिल सका है। वरना जिस तरह से गुज़िश्ता 3 से 4 माह एक लॉकडाउन का समा था, एक कर्फ्यू का समा था, लोगों के लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और यकीनन ये उनकी अपनी एहतियात के लिए था, ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए था जो कि किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान जो है वो उस फेज़ से गुजर चुका है, उस मुश्किल सूरत हाल से गुजर चुका है। लेकिन हमें अब भी एहतियात करनी है, हमें ये खुशियाँ तो मनानी हैं, जश्न आज़ादी हमें भरपूर अंदाज में मनाना है, लेकिन वो जज्बा सलामत रहेगा। लेकिन हमें कुछ एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, हमें उन SOPs पर भी अमल करना है कि जिनका हुकूमत की जानिब से कहा गया है। और ये सिर्फ पंजाब, लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, जहां पर लोग आज भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मना रहे हैं और अपनी खुशी का वालिहाना इजहार कर रहे हैं, वलवला अपना दिखा रहे हैं। बिल्कुल, खुशी का वालिहाना अंदाज करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए और मनाई भी जानी चाहिए क्योंकि ये दिन ही खुशियों का है। लेकिन आज के दिन जिस तरह पाकिस्तान मिला, हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए।
हमें बिल्कुल उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को, उन तकलीफों को जो बर्दाश्त करके उन्हें पाकिस्तान हासिल किया, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उसके लिए हम भी कुर्बानी दे सकते हैं। हम कुर्बानी किस तरह दे सकते हैं? हम कुर्बानी दे सकते हैं मिलकर, हम कुर्बानी दे सकते हैं इस एक दूसरे का साथ देकर, हम कुर्बानी दे सकते हैं मोहब्बतें बांटकर, हम कुर्बानी दे सकते हैं नफरतों को मिटाकर। यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तानियों का शेवा कि हम मिलकर रहें, एक आवाज में रहें। और यकीनन यहाँ पे जो मनाजिर इस वक्त मदिया आप भी देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं, जिस ज़बरदस्त माहौल में है इस वक्त ज़ीशान और हुदा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई और अभी तक लोगों का शोर और जोश जज्बा जो है वो अभी तक दीदनी भी है, सुनाई भी दे रहे हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं कि मोबाइल्स की लाइट्स लेकर यकीनन वो ज़बरदस्त मंजर होगा। मदिया, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त के लम्हे को? और कराची की बात करें तो रोशनियों का शहर जश्न आज़ादी के मौके पर मजीद रोशन हो चुका है। तमाम सरकारी, निजी, नीम सरकारी इमारतों पर बरकी कुमकुमे सजा दिए गए हैं और शाहराहों पर भी रोशनियां हैं। बहुत लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि इन रोशनियों को देखने के लिए और जश्न आज़ादी मनाने के लिए मौजूद है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या रंग है वहाँ पर। अली, अपडेट कीजिएगा, यहाँ पर आज़ादी का जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार कायद के बाहर बिल्कुल, और मज़ार कायद को जो है वो इस वक्त रोशन कर दिया गया है। ना सिर्फ मज़ार कायद बल्कि शहर की तमाम सरकारी गैर सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं और शहरियों में भी खूब जोश व खरोश देखने में आ रहा है। लोग जो हैं वो जौक दर जौक गाड़ियों में बरकी कुमकुमे से सजी इमारतों को देखने के लिए शहर के सड़कों का, शाहराहों का रुख कर चुके हैं और इस वक्त शहर में जगह जगह जो है वो ट्रैफिक जाम की सी भी सूरत नजर आती है। इस वक्त जो है मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी अगर मेरे पस मंजर में दिखाएं तो मज़ार कायद जो है वो चारों तरफ से रोशन हुआ है और यहाँ पर जो है सुबह के लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह तकरीब होगी जिसके बाद जो है वो बाकायदा लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा और लोग जो है वो फिर यहाँ आकर फातिहा ख्वानी करेंगे और दुआएं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। और मुल्क भर की तरह ओकाड़ा में भी जश्न आज़ादी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वहाँ पे लोग किस तरह इसको मना रहे हैं ये बताएंगे समीउल्ला खान। जी समी। जी बिल्कुल, 14 अगस्त शुरू होते ही पूरे पाकिस्तान की तरह ओकाड़ा में भी 14 अगस्त को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा और शानदार फंक्शन रखा गया है। 14 अगस्त के हवाले से केक काटा गया है। इसके साथ साथ बच्चे, बूढ़े और जवान जो है यहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं और 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे भी भरपूर तरीके से यहाँ पे बूढ़े लोग भी और बच्चे भी और जवान भी शामिल हैं और पाकिस्तान की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने केक काटा है। और यहाँ पे आपको बताते चले कि यहाँ पे म्यूजिकल प्रोग्राम भी है और इसी तरह इनका ये कहना है कि सारी रात ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। पाकिस्तान और कश्मीर के हक में यहाँ पे नारे भी लगाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे जोशो खरोश हमें लोगों का दिखाई दे रहा है और दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पे शिरकत करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसके अलावा खाने का भी विसी इंतजाम किए गए हैं। और इसी तरह 14 अगस्त की तैयारियां अपने अरूज पे हैं और तैयारियों के साथ साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करने का सिलसिला पूरे उकाड़े में इसी तरह जारी है। पूरी इमारतें जो इस वक्त सजा दी गई हैं और ये सिलसिला जो है सुबह तक इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है समी, बहुत शुक्रिया, उकाड़ा से अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। के लिए भरपूर खिदमत कर सकें, इस मुल्क को बेहतर करें, यहाँ के लोगों को सहूलत दें, उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाएँ, उनका बेसिक सर्विस और बेसिक नीड है उनको पूरा करें और कोशिश करें कि जब तक हमारी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको हम ऐसा अंदाज में इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए सर्व करें। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, खासकर मीडिया को, हम सबको जश्न आज़ादी का दिन मुबारक हो। शुक्रिया, थैंक यू जी। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल रहमान अलवी की कोरोना वायरस के हवाले से लिखी जाने वाली किताब की रोनुमाई हुई। डॉक्टर अब्दुल रहमान अलवी ने अपनी किताब में कोरोना वायरस से बचाव और उससे लड़ने के लिए इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के हवाले से आगाह किया है। मैंने देखा जो मरीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये वो मरीज़ हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी एज ज़्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनको शुगर का मर्ज़ होता है या कोई ऐसी मर्ज़ होता है लाइक कैंसर है
लाइक वो ऐसी मेडिसिन पे हैं जो जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़त को काम करती हैं, इन पे ज़्यादा है। सो मेरा फोकस बेसिकली इस बुक में भी ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बताना है कि जिस्म की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को किस तरह हम बेहतर बना के इस वायरस को हम काउंटर कर सकते हैं। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मारूफ अजीज खान ने कहा, ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है, एहतियाती तदाबीर हर सूरत में जारी रखना होंगी। कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन शाह का कहना था, गुजरांवाला में जिस तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने कोरोना का मुकाबला किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर अब्दुर रहमान और दीगर को कोरोना वायरस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी सर्टिफिकेट और शील्ड्स भी पेश की गयी। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, 24 न्यूज़, गुजरांवाला। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से भी पाकिस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबाद दी गई है। अपने ट्वीट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को 73वां यौम आज़ादी मुबारक हो। क्रिकेट से लेकर तिजारती मुआहदों तक दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती हर गुजरते साल के साथ मजबूत होती जा रही है। बरतानवी हाई कमिश्नर की जानिब से पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी गई है। अपने ट्वीट में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान को 73वां यौम आज़ादी मुबारक हो। उन्होंने कहा कि क्रिकेट से लेकर तिजारती मुआहदों तक दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रही है। और शेखुपुरा से खबर है, जहां जश्न आज़ादी की मुनासबत से साबिक ओलंपियन नवीद आलम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद, DPO गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में 73 पाउंड का केक भी काटा गया। खुर डांस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। बच्चों और बड़ों ने कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि सरकारी इमारतों को भी इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। शेखुपुरा में भी जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से साबिक ओलंपियन की जानिब से तकरीब का एहतमाम भी किया गया। और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है। अपने ट्वीट में आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक हो। आइए अपने वतन की मजबूती और तरक्की के लिए अनथक मेहनत और बेलौस काम करने वाले अहद करें। उनका कहना था कि हर पाकिस्तानी के लिए खुशहाली लाना सबसे बड़ा मिशन होगा। आपको बताएं कि कराची में शाहिद आफरीदी ने अपने घर पर कौमी परचम कश्मीर का लहरा दिया।